Good morning, students. Myself Anita, your English teacher. Yesterday we read first two pages of chapter 5, the letter O. इस चैप्टर में हम क्रिस्टी ब्राउन जी के बारे में की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे उनकी मदर ने उन्हें हेल्प की। उनकी सारी बॉडी पैरालिसिस थी एक्सेप्ट हिज लेफ्ट फुट को छोड़ के। नाउ कंटिन्यू योर रीडिंग। इट meant that I would always have my mother on my side to help me fight all the battles that were to come। कि उसकी मदर हमेशा उनके साथ रहती थी। जब डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक मेंटली डिफेक्टिव चाइल्ड है, लेकिन उनकी मदर ने उन पे बातों पे कोई विश्वास नहीं किया था। उनकी मदर हमेशा यही कहती थी कि ये फिजिकली ज़रूर है लेकिन मेंटली डिफेक्टिव नहीं हो सकता। इसका मतलब आई वुड ऑलवेज हैव माई मदर, तो मेरी माता जी हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए मेरे साथ होती थी। फाइट ऑल द बैटल्स डैट वर टू कम। जो भी बैटल्स का मतलब वैसे तो लड़ाई युद्ध होता है, लेकिन इस चैप्टर में इनके अकॉर्डिंग परेशानियाँ, मुश्किलें, जो भी मुश्किलें वहाँ पे आती थी मेरे जीवन में, उससे लड़ने के लिए मेरी माताजी मेरे साथ होती थी। शी वुड इंस्पायर मी विद न्यू स्ट्रेंथ व्हेन आई वॉज ऑलमोस्ट बीटन। जब भी मैं हार जाता था, उदास होता था, तो वह मुझे प्रेरणा देती थी एक नई शक्ति से। बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर। लेकिन यह उनके लिए बहुत मुश्किल था, आसान नहीं था। बिकॉज बाय देन द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैड डिसाइडेड अदरवाइज। तब तक रिश्तेदार और जो फ्रेंड्स हैं वो कुछ और ही डिसाइड कर रहे थे कि ये उसे स्टूपिड, मेंटली डिफेक्टिव ही मान रहे थे। दे आर्ग्यूड डैट आई शुड बी टेकन काइंडली। वे इस बात का आर्ग्यू करते थे कि मुझे मेरी माता जी के साथ कि जो है मेरे साथ सिंपैथी रखनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बट नॉट सीरियसली, मुझे जो है वो दया की भावना रखनी चाहिए, मेरे प्रति सीरियसली लेना चाहिए। कुछ सिखाना या कुछ बोलना, कोई भी जो है वो काम मेरे साथ वो नहीं होना चाहिए। सिंपैथी सिर्फ दया की रखें। दैट कुड बी ए मिस्टेक फॉर योर ओन सेक, दे टोल्ड हर। आई डोंट लुक टू दिस बॉय एज यू वुड टू द अदर्स। लेकिन जो है वो इस बॉय को ऐसे नहीं देखते थे जैसे दूसरे देखते थे। इट वुड ओनली ब्रेक योर हार्ट इन द एंड। जो उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो यही कहते थे कि इस बॉय को ऐसे मत देखो जैसे तुम दूसरे बॉय, नॉर्मल बॉयज़ को देखते हो, नॉर्मल बच्चों को देखते हो। इस बॉय को इस नज़रिए से मत देखो। इट वुड ओनली ब्रेक योर हार्ट। एंड में इससे जो है वो आपका दिल ही टूटेगा। आप कुछ भी साथ कोशिश करोगे लेकिन वो असफल होगा, इससे आप निराश होगे, आपका दिल टूटेगा। ये उनके रिलेटिव्स के विचार बता रहे हैं। लकली फॉर मी मदर एंड फादर हेल्ड आउट अगेंस्ट लॉट ऑफ दैम। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था कि मदर और फादर जो है वो मेरे साथ थे। मदर वाज श्योर, मेरी माता जी को बहुत विश्वास था डैट आई वाज नॉट एन इडियट, कि मैं एक इडियट नहीं। शी सेट आउट टू प्रूव इट, और वह इसे प्रूव करके रहेगी। नॉट बिकॉज ऑफ एनी सेंस ऑफ ड्यूटी, केवल इसलिए नहीं कि उनकी ड्यूटी है, कि हमारे माता पिता की ड्यूटी होती है कि हमारे बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना, बट आउट ऑफ लव, लेकिन प्यार के कारण। मेरी माता जी मुझसे जो बहुत प्यार करती थी। दैट इज़ वाई शी वॉज सो सक्सेसफुल। यही कारण है कि वह जो है वो बहुत सफल माता रही। 4 years रोल्ड बाय, 4 साल निकल गए। एंड आई वॉज नाउ 5, और अब मैं 5 साल का था। एंड स्टिल एज हेल्पलेस एज ए न्यूली बोर्न बेबी। अब तक मैं जैसे न्यूली बोर्न बेबी को मदद की ज़रूरत होती है, वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते, वैसे ही मैं था न्यूली बोर्न बेबी की तरह हेल्पलेस था। मुझे हर एक काम के लिए मेरी माँ की ज़रूरत होती थी। वाइल माई फादर वॉज आउट अर्निंग आवर ब्रेड एंड बटर फॉर अस।
ब्रेड एंड बटर मीन्स आजीविका, हमारी आजीविका के लिए जो है वो मेरे पिताजी बाहर रहते थे कमाई के लिए। मदर वाज स्लोली पेशेंटली ट्राइंग टू हेल्प मी, मदर जो है वो मेरे धीरे धीरे पेशेंटली धैर्यपूर्वक, मेरी माता जी ने धैर्य नहीं छोड़ा था, धीरे धीरे मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग वर्क फॉर ऑफन ऑल शी गॉट फ्रॉम मी इन रिटर्न वाज ए वैग्यू स्माइल। यह बहुत मुश्किल था, हार्ट ब्रेकिंग वर्क, दिल तोड़ने वाला काम था। और इवन शी गॉट फ्रॉम मी रिटर्न, लेकिन बदले में उसे क्या मिलेगा, वैग्यू स्माइल, मतलब अस्पष्ट स्माइल। वैग्यू मीन्स कि बदले में जो है वो मैं उसे एक मुस्कान भी नहीं दे सकता था, अपने विचार उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकता था, उसके साथ बोल नहीं सकता था, कोई एक्सप्रेशन नहीं शो करता था। आई कुड नॉट स्पीक और इवन मम्बल, मैं ना तो बोल सकता था ना ही मम्बल जो है वो थोड़ा बहुत मम्बल होता है वैसे बड़बड़ाना, मतलब एक सिंगल वर्ड या लेटर भी नहीं बोल सकता था। नॉर कुड आई सिट अप विदाउट सपोर्ट ऑन माई ओन, मैं अपने आप सपोर्ट के बिना बैठ भी नहीं सकता था। लेट अलोन टेक स्टेप्स, बट आई वॉज नॉट इनर्ट और मोशनलेस, लेकिन मैं मोशनलेस नहीं था, इनर्ट गतिहीन नहीं था। माई फिंगर्स ट्विस्टेड एंड ट्विस्ट कॉन्टिन्यूली, मेरी फिंगर्स जो है मुड़ी हुई थी। माई आर्म्स ट्वाइंड बैकवर्ड्स, मेरे आर्म्स पीछे की तरफ जो है वो मुड़े हुए थे। वुड ऑफन शूट आउट सडनली दिस वे एंड दैट, एंड माई हैड लोल्ड एंड सैक्ड साइडवेज। लोल्ड एंड सैक्ड मीन्स लटका हुआ, मेरा हेड जो है वो सिर साइड में जो है वो लटका हुआ था। आई वॉज ए क्वीर मीन्स अजीब, क्रुक्ड लिटिल फेलो, छोटा बच्चा, क्रुक्ड मीन्स टेढ़ा मेढ़ा, क्वीर अजीब, क्रुक टेढ़ा मेढ़ा, मैं एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा जो है वो छोटा बच्चा था। मदर टेल्स मी हाउ वन डे, मदर मुझे बताती है कि हाउ वन डे, कैसे एक दिन शी हैड बीन सिटिंग विद मी फॉर आवर्स इन एन अपस्टेयर्स रूम, कि वह मेरे साथ ऊपर वाले रूम में कई घंटे बैठी रही थी। शोइंग मी पिक्चर्स आउट ऑफ ए ग्रेट बिग स्टोरी बुक, और मुझे एक ग्रेट बिग स्टोरी बुक के पिक्चर्स, एक स्टोरी बुक के पिक्चर्स शो कर रही थी। एंड टेलिंग मी द नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड फ्लावर्स डेट वर इन दैम, जो उस पिक्चर्स स्टोरी बुक में जो पिक्चर्स थे एनिमल्स के और फ्लावर्स के वो दिखा रही थी और उनके नाम बता रही थी। ट्राइंग विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के कोशिश किए जा रही थी मेरे साथ। टू गेट मी टू रिपीट, कि बार बार जो है वो कोशिश कर रही थी और उसे बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। दिस हैड गॉन ऑन 4 आवर्स, यह कई घंटों तक जो है वो चलता रहा था। वाई शी टॉक्ड एंड लाफ्ड विद मी, और जब वह मेरे साथ बातें भी करती थी, हंसती भी थी, और बदले में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था मेरी तरफ से। देन एट द एंड ऑफ इट शी लीन्ड ओवर मी, एट लास्ट वह मेरे पास वो जो है झुक के बैठी। लीन्ड एंड सेड जेंटली इनटू माय ईयर, और मेरे कान में जेंटली विनम्रता से कहा, डिड यू लाइक इट क्रिस, क्या क्रिस तुम्हें ये पसंद आया। डिड यू लाइक बियर्स एंड मोंकीज एंड ऑल लवली फ्लावर्स, क्या तुम्हें ये बियर्स मोंकीज पसंद आए, फ्लावर्स पसंद आए। नोड योर हेड फॉर येस लाइक ए गुड बॉय, एक गुड बॉय की तरह येस कहने के लिए अपना सिर हिलाओ, जैसे हम हाँ कहने के लिए सिर हिलाते हैं। नोड योर हेड, वो भी यही कहती कि एक गुड बॉय की तरह नोड योर हेड। बट आई कुड मेक नो साइन, लेकिन मैंने कोई भी साइन नहीं कर सकता था, कोई भी इशारा नहीं कर सकता था। दैट आई हैड अंडरस्टूड हर, कि वह उसे समझ जाए। हर फेस बेंट ओवर माइन, उसका जो फेस है वो निराशा से होपफुली निराशा से जो है वो झुक गया। सडनली इनवॉलंटरी माई क्वीर हैंड, अचानक से इनवॉलंटरी मीन्स वॉलंटरी वर्ड होता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, इनवॉलंटरी जो हम अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करते, अनैच्छिक, बिना इच्छा के। मेरा क्वीर हैंड, मेरा जो अजीब सा हाथ था जो उंगलियां मुड़ी हुई थी, रिच्ड अप एंड ग्रैस्प्ड वन ऑफ द डार्क कर्ल्स, अचानक से कर्ल्स फेल अबाउट हर नेक, अचानक से उसकी गर्दन में जो है वो पकड़ लिया। जेंटली शी लूजन द क्लेंच्ड फिंगर्स, गर्दन पे आ गया मतलब उसे टच करा। शी लूजन द क्लेंच्ड फिंगर्स, तो सम डार्क स्ट्रैंड्स वर स्टिल क्लस्ड बिटवीन दैम, मेरी माता ने फिंगर्स को जो लूज़ किया, मतलब हाथ हटाने की कोशिश की मेरा,
लेकिन फिर भी कुछ डार्क स्ट्रैंड्स उस पर उनके बीच में जो है वो अभी भी वो पकड़े रही थी। देन शी टर्न अवे फ्रॉम माई क्यूरियस स्टेयर एंड लेफ्ट द रूम क्राइंग। तब वह कौन, उनकी माता जी, मेरे स्टेयर को देख के जो है वो मुड़ी और लेफ्ट रूम छोड़ दिया, क्राइंग, रोते हुए। द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हर, और डोर बंद कर दिया। इट ऑल सीम्ड होपलेस, यह सब उसे होपलेस, निराशाजनक लग रहा था। माई रिलेटिव्स रीज़न डैट, मेरे रिश्तेदार रीज़न देते थे दैट आई वॉज एन इडियट, कि मैं इडियट था, एंड बियॉन्ड हेल्प, और हेल्प के बिना कुछ नहीं कर सकता था। दे नाउ स्पोक ऑफ सेंडिंग मी टू एन इंस्टीट्यूशन फॉर द मेंटली चैलेंज। अब वे मुझे कहते थे मेंटली चैलेंज्ड के लिए एक इंस्टीट्यूशन, जैसे जो मानसिक बच्चों के लिए एक अलग से संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होती है, वहाँ भेजने के लिए मुझे कहते थे। नेवर सेड माई मदर ऑलमोस्ट फाइसली, लेकिन मेरी माताजी कई बार जो है वो गुस्से से नहीं, नेवर कह देती थी, नहीं, कि मैं नहीं भेजूंगी। व्हेन दिस वाज सजेस्टेड, जब यह सलाह उन्हें दी जाती थी। आई नो माई बॉय इज़ नॉट एन इडियट, और मेरी माताजी कहती थी कि मैं जानती हूँ कि मेरा बॉय स्टूपिड नहीं है। इट इज़ हिज बॉडी दैट इज़ शैटर्ड, यह सिर्फ उसकी बॉडी है जो विकलांग है, शैटर्ड, विकलांग है, बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे। नॉट हिज माइंड, लेकिन उसका माइंड पैरालाइज नहीं है, विकलांग नहीं है। आई एम श्योर ऑफ डैट, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। श्योर, ओके, इनफ फॉर टुडे। वी विल continue the reading tomorrow. Thank you.